हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल केस की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। देखिए, जब भी आप स्मॉल केस किसी भी टाइप के स्मॉल केस में क्यों ना एंटर करते हो, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें कुछ करंट वैल्यूज़ होती है, मनी पुट इन होती है, करंट रिटर्न्स होते हैं, रिलाइज होता है और टोटल रिटर्न्स होती है। तो कई लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा जो मनी पुट इन है वो तो इतना ज़्यादा है, मेरा जो करंट इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 है, तो फिर मेरा पैसा फिर गया कहाँ पे? क्योंकि मुझे तो सिर्फ रिटर्न 33,000 रुपये का मिला है। तो ऐसा तो ये है नहीं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 33,000 का है। तो लोग ना कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो दिए हुए हैं चीज़ें, इसका क्या मतलब है, मनी पुट इन का क्या मतलब है, करंट वैल्यू का क्या मतलब है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मनी पुट इन की। जी हाँ, तो मनी पुट इन का सिंपल सा मतलब है कि जितना भी आप पैसा इनिशियल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे जनरेट करने के लिए, मतलब एक तो सिंपली हो गया कि आप जब भी स्मॉल केस के अंदर एंटर कर रहे हैं, जितना भी आप पैसा इनिशियल इन्वेस्ट डाल रहे हैं वो आपका हमेशा मनी पुट उनके अंदर दिखेगा। तो मान लीजिए गाइस, जैसे सपोज करते हैं कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आपकी 14,462 रुपये है, तो आपका जो मनी पुट होगा वो 14,462 होगा। अब मान लीजिए 30 दिन बाद में आपको ये जो स्मॉल केस है आप चाहते हैं उसके अंदर मैं 20,000 रुपये और डालना चाहता हूँ, आपको कहीं से 20,000 रुपये मिले, आप चाहते हैं कि मैं 20,000 रुपये और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो गाइस, अब आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हो जाएगी, पहले 14,462 थी प्लस उसके अंदर 20,000 रुपये और ऐड कर दीजिए। इसका मतलब सिंपली 34,462 रुपये आपकी करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो होगी वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मनी पुट इन की। देखिए, मनी पुट इन का सिंपल सा मतलब है कि जितना भी पैसा आप लगा रहे उस प्रॉफिट एंड लॉस को जनरेट करने के लिए। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप किसी स्मॉल केस के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो मान लीजिए उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 14,462। ठीक है, तो आपका मनी पुट इन कितना होगा? 14,462 होगा। अब मान लीजिए 30 दिन के बाद में आप चाहते हैं मैं 20,000 रुपये और इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो गाइस अब आपका जो मनी पुट इन है पहले 14,462 था प्लस उसमें 20 और ऐड कर लीजिए, तो आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट लगा दी है वो है 34,462। अब गाइस मान लीजिए 60 दिन बाद में आपको जो भी स्मॉल केस है उसका यहाँ पे रीबैलेंस अपडेट मिलता है, जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि आपको 5,000 रुपये वर्थ के एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं और 3,000 रुपये वर्थ के शेयर एक कंपनी के यहाँ पे बेचने हैं। मतलब नेट आपको 2,000 रुपये अपनी जेब से लगाना है उस रीबैलेंस को इनिशिएट करने के लिए। तो गाइस, अब आपका जो मनी पुट ऑन होगा, पहले देखिए 34,462 था, उसमें आपको 2,000 रुपये नेट और ऐड करने पड़ेंगे। जी हाँ, तो गाइस ये तो बात तब हो गई जब आपको अपनी जेब से रीबैलेंसिंग के टाइम पे पैसे लगाने हैं, तो वो मनी पुट के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो शेयर है वो ज़्यादा बेचे और खरीदे कम, तो गाइस उस केस में जो भी डिफरेंस होगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जो है आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होगा। तो गाइस उस केस में स्मॉल केस जो है आपका जो भी मनी पुट होगा, जैसे मान लीजिए 36,000 है तो उसमें से माइनस कर देगा 2,000 रुपये और अगेन ये 34,000 रुपये के ऊपर आ जाएगा। तो गाइस आप जो भी पैसा यहाँ पे लगाते हैं, सिंपली आप ये समझ लिए आपने अपने बैंक अकाउंट से सीधा डेबिट मारा हुआ है। अब गाइस बात करते हैं टोटल रिटर्न्स की, कि यहाँ पे जो टोटल रिटर्न्स आता है उसका क्या मतलब है। तो देखिए, टोटल रिटर्न्स का जो सिंपल सा मतलब है कि आपका जो भी करंट रिटर्न होगा एज पर द मार्केट वैल्यू, आपके जो भी डिविडेंड्स होंगे या आपने जो भी शेयर सेल आउट किए होंगे उससे आपको जो भी रियलाइज रिटर्न होगा उन सभी का यहाँ पे टोटल मारा जाता है। इसको एग्जाम्पल के साथ में लेते हैं, पुराने वाले एग्जाम्पल के साथ में, जैसे मान लीजिए 14,462 का यहाँ पे स्मॉल केस था, आपने इनिशियली यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अब मान लीजिए 30 दिन बाद में उस स्मॉल केस जो है एक तरह से डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी कंपनी का शेयर है, 10 शेयर के ऊपर आपको 100 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिविडेंड कितने का मिलेगा आपको? 1,000 रुपये का। आपने इनिशियल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था? 14,462। अब मान लीजिए आज के दिन उसकी मार्केट वैल्यू स्मॉल केस की 20,000 रुपये हो जाती है और यहाँ पे आप उसको बेच देते हैं। तो मान लीजिए आपने बेचा कितने में? 20,000 में। तो 20,000 माइनस आपकी कॉस्ट कितनी लगी? 14,462 प्लस आपको 1,000 रुपये का डिविडेंड भी मिला। तो गाइस अब आपकी जो टोटल रिटर्न्स होगी वो यहाँ पे 6,537 होगी, क्योंकि आपने 20,000 रुपये में बेच भी दिया, 14,000 की आपकी कॉस्ट लगी थी और 1,000 रुपये का आपको डिविडेंड भी मिला था। तो इस तरह से आपको टोटल रिटर्न्स जो यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती है और आपको नहीं करनी पड़ती स्मॉल केस जो यहाँ पे
खुद यहाँ पे ये चीजें करके देता है। अगर इस बात करते हैं करंट रिटर्न्स की, करंट रिटर्न्स का यहाँ पे क्या मतलब है, तो देखिए करंट रिटर्न सिंपली जो डिफरेंस होता है जो भी उस स्मॉल केस की मार्केट वैल्यू है उस डेट को प्लस आपने जो भी इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया है दोनों के बीच का अल्टीमेटली डिफरेंस। फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए ऊपर वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि जिस दिन मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए थी उस स्मॉल केस की, तो उस दिन आपने उसको बेचा, माइनस आपकी कॉस्ट कितनी लगी थी 14,462। तो गाइस सिंपल सी बात है 5537 का आपको यहाँ पे करंट रिटर्न मिल गया। इसके अंदर बेसिकली आपका करंट रिटर्न के अंदर जो भी मान लीजिए डिविडेंड्स वगैरह ये जो चीजें होती है वो यहाँ पे मेंशंस नहीं होती है। उसके बाद में गाइस बात करते हैं रिलायंस रिटर्न का, कि रिलायंस रिटर्न का मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपली मतलब होता है जो भी पैसा आपको बैंक अकाउंट के अंदर मिलने वाला है किसी भी स्मॉल केस को बेच के, वही आपका यहाँ पे रिलायंस रिटर्न कहलाता है। इसके अंदर खास तौर के ऊपर जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपने इनिशियली यहाँ पे जो 10,000 रुपए किसी भी स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट किए और 15 मंथ पे आपके जो स्मॉल केस था उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 रुपए हो गई। तो मान लीजिए आपने पूरे के पूरे स्मॉल केस को यहाँ पे बेच दिया और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 2,500 रुपए का। तो मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टर ने जो है उसके अंदर 15,000 रुपए का जो मार्केट वैल्यू था, तो मान लीजिए 2,500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। अब गाइस आपका जो प्रोपोर्शनेट होगा जो 2,500 रुपए आपको जो मिल रहे हैं, चाहे आपने एक शेयर बेचा हो, चाहे 2 बेचे हो या 3 बेचे हो, तो गाइस आप जितना भी शेयर बेचेंगे और वो जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर गिरेगा वो सिंपली आपका रिलायंस रिटर्न कहलाता है। तो ये गाइस मैंने आपको स्मॉल केस की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता दी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी है आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।